पार्ट 4 की शुरुआत होती है जी फैन से, जो कि अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करते हुए सोचता है कि मेरी अभी की पावर से मैं इन डिमोनिक चूहों से नहीं लड़ सकता, इसलिए मैं इन्हें अपने पास नहीं आने दे सकता। तभी जी फैन देखता है कि सभी डिमोनिक चूहे मिलकर आपस में एक बहुत सा बड़ा मॉन्स्टर बनकर जी फैन पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। जैसे ही सभी डिमोनिक चूहे जी फैन पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, तभी जी फैन अपने हाथ में इकट्ठा कर रही एनर्जी सभी डिमोनिक चूहों पर शूट करता है। जैसे ही अटैक डिमोनिक चूहों से टकराता है तो सभी चूहे मारे जाते हैं। उसके बाद जी फैन अपने हाथ में देखता है कि कहता है कि मेरी पावर्स इतनी कम कैसे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ डिमोनिक चूहे बच गए होते हैं जो कि जी फैन पे अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। सभी डिमोनिक चूहों को आता देख जी फैन अपने हाथ की 2 उंगलियों को ऊपर करते हुए कहता है कितने बेवकूफ़ चूहे हैं। सभी डिमोनिक चूहों पर वह फायर का अटैक कर देता है, जिसके कारण वह सभी डिमोनिक चूहे जलने लगते हैं, जिसके कारण जी फैन बड़े आराम से उन सभी चूहों को जला रहा होता है। तभी जी फैन अपनी तरफ एक डिमोनिक रैट को अपनी तरफ खींचते हुए सोचता है कि मुझे ऐसे डिमोनिक बीस्ट चाहिए जो हमारी भाषा समझ सके और बोल भी सके। तभी जी फैन उस डिमोनिक रैट की आत्मा को जगाने की कोशिश करता है। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी जब उसकी आत्मा नहीं जागती तो जी फैन उस डिमोनिक रैट को वहीं फेंक के आगे की ओर बढ़ जाता है। जी फैन देखता है कि उसका सोल क्वाड्रेंट जोर से चमक रहा होता है, जो कि जंगल की तरफ इशारा कर रहा होता है, जिसे देखकर जी फैन जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जंगल में एक लड़की जो पेड़ से टकराती है, जिसे बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। तभी हमें पता चलता है कि वह थर्ड आई मकाबू से लड़ रही होती है, जो कि 6th लेवल फाउंडेशन रेलम पर होता है, जो कि काफ़ी गुस्सैल होता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि उस लड़की को बचाते हुए कहता है ज़ायू, ये तुम्हारे मैच का नहीं है। उसके बाद हमें जी फैन को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ की डाल पे खड़े होकर सोचता है कि सोल कोड्र ने इन यंगस्टर को देख के रिएक्ट किया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ज़ूयू, जो कि अपनी तलवार से स्नेक डांस का अटैक करती है उस मकाबू पर। अटैक से 2 सांप निकलते हैं जो कि उस मकाबू को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं। अटैक से बनने के बाद भी मकाऊ हंस रहा होता है, जिसे देखकर जी फैन कहता है थर्ड आई मकाऊ बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। बाद हमें दिखाया जाता है मकाबू अपनी थर्ड आई से उस लड़की पे अटैक करता है, जिसे देखकर उसका भाई बोलता है कि बच के बिग सिस्टर। के बाद हमें दिखाया जाता है कि वह अटैक सीधा जाके उस लड़की को लगता है, जिसे देखकर उसका भाई मकाबू के पीछे से अटैक कर देता है। अटैक के लगते ही मकाबू अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है, जिसके कारण वह सभी स्नेक रोप्स को तोड़कर आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होने के बाद मकाबू गुस्से में ज़ोर से अपने पंजे से उस लड़के पे अटैक कर देता है, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि लड़की आके बचाती है उस लड़के को और उस कहती है शाइयो तुम ठीक तो हो। तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक दलदल को, जो कि 9 टियर का दलदल होता है, जिसके अंदर हड्डी और सोल दोनों ही गल जाते हैं। तभी लड़की कहती है भाई तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें पीछे से बचाने की कोशिश करती हूँ। तभी लड़का कहता है कि मैं अपनी बड़ी बहन को छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊँगा। इस सोल कोड्रन जोर से चमकता है और जी फैन के गले से टूटकर लड़की के पास जाने लगता है। जैसे ही सोल कोड्रन लड़की के पास पहुंचता है तो लड़की उस सोल कोड्रन को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है ये क्या चीज़ है। तभी जी फैन सोल कोड्रन को पकड़ते हुए उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है और हंसने लगता है। जी फैन सोचता है कि सोल कोड्रन इस लड़की को बचाना चाहता है तो मुझे भी बचाना पड़ेगा, इसलिए जी फैन उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों पीछे हट जाओ, इस छोटे बंदर से मैं खेलूंगा। इतने में ही मंकी इन तीनों पे अटैक कर देता है, जिसे जी फैन अपनी पावर से रोक लेता है, लेकिन तभी जी फैन अपने पावर से मंकी पे अटैक कर देता है, जिस अटैक का नाम स्टार रेन अटैक होता है। अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख मंकी अपनी डिफेंस शील्ड ऑन कर लेता है, जिसके कारण उसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह चोटिल जरूर हो जाता है। तभी जी फैन सोचता है कि थर्ड आई मकाबू काफ़ी गुस्सैल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले होते हैं, जिन्हें हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। भाई जी फैन ही मकाबू को मंकी बोल रहा है तो अब से मैं भी मंकी ही बोलूँगा। तभी जी फैन पानी की लहरों का अटैक मंकी पे कर देता है, जिसके कारण मंकी के हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है मंकी के हाथ में एक खरोच लग गई होती है, जिसे देखकर जी फैन कहता है कि मैंने इतना बड़ा अटैक किया फिर भी उसके हाथ में सिर्फ एक खरोच तक ही आई है। तभी गुस्से में मंकी जी फैन पे क्लो से अटैक करता है, जिसे जी फैन डॉज कर रहा होता है। तभी जी फैन मंकी से कहता है जब तक तू अपनी रियल बॉडी में नहीं आता तब तक तू मुझे नहीं हरा सकता, इसलिए तू एक बेवकूफ़ बंदर है जो हमेशा बेवकूफ़ ही रहता है।
तभी उसका भाई उसकी बहन से कहता है कि ये जानबूझ के उसे गुस्सा दिला रहा है ताकि वो अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाए। यही सोचकर उन दोनों के पसीने छूट रहे होते हैं। तभी मंकी अपनी बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण मंकी के पीछे स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए 3 मंकी दिखाई देते हैं। तभी मंकी गुस्से में जी-फैन की तरफ देखता है। तभी जी-फैन मंकी के अटैक करने से पहले ही मंकी पे अटैक कर देता है और उस टेक्निक का नाम टाइगर रोड टेक्निक होता है, जिसके कारण मंकी को अपना डिफेंस शील्ड एक्टिव करनी पड़ती है। मंकी को डिफेंस करता देख जी-फैन सोचता है कि यही सही समय है जब मैं अपनी करंट पावर के साथ सन एंड मून डाओ को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी जी-फैन अपनी पावर से सन एंड मून की तरह दिखने वाली 2 क्रिस्टल बॉल्स बनाता है जो उस मंकी की तरफ शूट करता है। सन एंड मून की दोनों क्रिस्टल बॉल्स को अपनी तरफ आता हुआ देख मंकी चौंक जाता है, जो कि सीधा जाके उसकी थर्ड आई में लगती हैं, जिसके कारण मंकी जोर से चिल्लाने लगता है। अटैक के लगने के बाद मंकी की आंखों से खून निकलने लगता है, जिस कारण मंकी अपने हाथों से आंखों को ढक लेता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जी-फैन मंकी के पीछे से अटैक करते हुए कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो पागल मंकी। अटैक को सीधा मंकी के सर में मारते हुए जी-फैन उससे कहता है कि मुझे अभी भी तुमसे कई सवाल पूछने हैं। अटैक के लगते ही मंकी ज़मीन में जाके धंस जाता है। के बाद हमें दिखाया जाता है जी-फैन के अटैक के कारण मंकी के सिर पे जोर से सूजन आ गई होती है, जो कि किसी अंडे की तरह दिख रहा होता है। तभी वहाँ पर जी-फैन आता है, जो कि मंकी को देखते हुए सोचता है कि मंकी ने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं तो मुझे इसे हराने में काफ़ी मुश्किल होती। जी-फैन को देखकर मंकी के पसीने छूटने लगते हैं, जिसे देखकर जी-फैन बोलता है कि डरो मत, अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब देते हो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ।